नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मेरठ में एसएसपी पांडे द्वारा पुलिस वैन में बैठे एक वकील के साथ मार पिटाई करने के बारे में आजकल मुद्दा ज्वलंत होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरात सेवानिवृत्त ने अपना एक वक्तव्य दिया। श्रीमान अनिल प्रथम ने जब एक वक्तव्य दिया तो उस पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की टिप्पणियाँ आईं। इससे सफाई देते हुए या स्पष्टीकरण कह लो या लोगों की डिमांड थी कि प्रथम साहब को इस बारे में कुछ कहना चाहिए। डीजीपी प्रथम साहब ने क्या कुछ कहा, देखिए गुजरात से एक रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नमस्कार, मैं अनिल प्रथम, फाउंडर सिटीजन सेतु एंड फॉर्मर डीजीपी गुजरात। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी। ये वीडियो एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे द्वारा मॉब और एक वकील के ऊपर तमाचा मारने की घटना के बारे में थी। इस पोस्ट में मुझे कई कमेंट्स मिले और मेरे शुभेच्छकों ने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे उन कमेंट्स को कवर करते हुए एक और वीडियो बनाना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं कुछ कमेंट्स को साथ लेते हुए स्पष्ट करना चाहूँगा कुछ मुद्दों को जो इस तरह से हैं। पहले मैं ऐसे कमेंट्स की बात करूँगा जो मेरे विरुद्ध में आए, मेरे अगेंस्ट में आए। उसमें एक ये मुद्दा था कि जो मेरा वीडियो था वो एक तरफा था और मैंने पूरे फैक्ट्स या दूसरे साइड का पक्ष देखा नहीं, पूरी तरह से कवर नहीं किया। दूसरा ये था कि मुझे कोर्ट में जाकर एज इंडिपेंडेंट विटनेस हाजिर होके इस चीज़ को बताना चाहिए। दूसरा ये था कि जो एसएसपी का जो एक्शन था वो ठीक ही था और उसमें मिनिमम फोर्स का ही इस्तेमाल किया गया था और ये सिचुएशन को देखते हुए ज़रूरी था। इसके अलावा एक कमेंट्स ये आया कि ये भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनके सामने एक छोटा सा मुद्दा है, इसको हमें इतना तूल नहीं देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो इस तरह के कई मेरे विरुद्ध पोस्ट के कमेंट्स आए। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने मेरे स्टैंड को तारीफ़ की और उसको एप्रिशिएट किया। उसमें कुछ ऐसे थे कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होनी चाहिए। दूसरा, इस केस में मैंने एसएसपी पांडे को श्री कह के पुकारा तो उनका कहना है कि वो श्री के लायक नहीं है। ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसके अलावा एक कमेंट्स ये भी था कि एसएसपी की ट्रेनिंग नहीं हुई है या उनकी ट्रेनिंग में कमी रही है। दूसरा एक ये मुद्दा भी आया कि इस तरह से जैसे हिस्टोरिकली हम देखते हैं द्रोणाचार्य का एक रोल था, कर्ण का एक रोल था, एकलव्य का एक रोल था और उसके साथ पूरी एक स्टोरी बनी थी, एक कंसेप्ट बना था कि उनका भी अभी यूज हो रहा है।
इसके अलावा एक ये भी बात आई कि एसएसपी ने ये अपने आप नहीं किया होगा, उनको ये करने के लिए टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप या टॉप ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप से सूचना मिली होगी, तभी उन्होंने किया होगा। इन सब कमेंट्स के बारे में एक खास कमेंट्स और भी था, उसमें ये लिखा था कि मिस्टर पांडे सरनेम से एक ब्राह्मण लगते हैं और ब्राह्मण में जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता। एक कमेंट्स ये भी था कि अगर मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं भी एक पर्टिकुलर जाति से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरह के सब मिक्स कमेंट्स आए, जिनको मैं एक संवैधानिक तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरा ये मानना है कि जब हम पुलिस सर्विस में एडमिट होते हैं तो हमारी कोई कास्ट धर्म नहीं होता और हमारा धर्म संविधान ही हमारा धर्म होता है, संविधान ही हमारा आइडियल रिलीजन है और हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ही जो भी एक्शन लेते हैं उसी को हम फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर वी द पीपल और उस वी द पीपल में हर धर्म, जाति और रीजन के लोग आते हैं, तो कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी वर्षों की जो प्रथाएं हैं, जिसमें हमारे गुरु, हमारे मॉन्क्स, हमारे धर्मगुरु, हमारे आचार्य, उनकी जितनी भी अच्छी प्रैक्टिस रही, अच्छी आदतें रही, उनसे हमें सबको सीखना चाहिए। और इस सीख का उपयोग अगर हम जो गलती करता है, जो क्रिमिनल है, वो भी अगर ठीक हो सके, जैसे हिस्ट्री में उंगलीमाल को भगवान बुद्ध ने ठीक किया, वाल्मीकि को अपने समय में ठीक हुए, तो इस तरह से भी वो ठीक हों, तो हमें लगता है कि उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो उनका ज्ञान है, उसका सही उपयोग हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीडर है सभी का, जिसमें महिलाएं हैं जो 50% होती हैं, जिसमें बच्चे हैं वो उनकी भी संख्या काफ़ी होती है, जिसमें डिसेबल्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी भी होती है, पैसे वाले हैं उनके लिए भी है। तो हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए है, सभी को प्रोटेक्शन देता है और जो गलत करता है उसको रोकने का रास्ता भी इसी में से मिलता है। इसलिए मेरे लिए सभी सम्मानित हैं, सभी सिटीजन के अपने ह्यूमन राइट्स हैं। मुझे एसएसपी पांडे को श्री पांडे बोलना ही चाहिए। वो एक सिंसियर ऑफिसर अभी तक रहे हैं और जो उन्होंने गलती की है तो उसको वो करेक्ट करें, ऐसी मेरी उनको विनती है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से जो एजिटेशन कर रहे हैं, जो एडवोकेट हैं, वो उनका भी कारण या एजेंडा अच्छा ही है। हो सकता है तरीका थोड़ा सा इरिटेबल हो पुलिस को, लेकिन पुलिस और सरकार को ये सब सीखने का, टॉलरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें उसको हैंडल करना है। ओवरऑल ये घटना एक तरीके से बहुत छोटी भी है। इस घटना को हैंडल करने के लिए हमारे पास संविधान ने बहुत टूल दिए हैं, बहुत व्यवस्था दी है और इसको हम हैंडल कर सकते हैं, कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भविष्य में कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडियल रिलीजन, इसको मानते हुए ही आगे काम करेंगे, तो हम सिटीजन्स को सही निर्णय लेकर उनका भी कॉन्फिडेंस जीतेंगे, पब्लिक को सरकार और डिपार्टमेंट के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रहेगा और सब ठीक तरह से रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।